तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का भाग 10 देखेंगे और भाग 10 में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 40 तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के एक्सरसाइज आपका भी वही 2A में ही चल रहे हैं हम। ठीक, तो 2A में चल रहे हैं, 2B इसका लास्ट चैप्टर शायद है। तो 31 का एक देखेंगे बाबू। तो एक वाला प्रश्न क्या कह रहा है, हम लोग तो दो टाइप पे आधारित प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। टाइप 1 क्या था, चलो जो भी लड़की लेट से आएगी शांति से बैठ जाएगी, ठीक है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो टाइप 1 क्या था, टाइप 1 में हम लोग ये सीखे थे कि भिन्न के जोड़ बनाना, भिन्न के घटाव बनाना और साथ में कुछ परिमेयकरण करने के लिए भी सीखे थे। और कुछ जो है भिन्न के घटाव बना हुआ था उसको तोड़ने के लिए हम लोग सीखे थे। लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं लग रहा है सर कि भिन्न के जोड़ बनाना है, घटाव बनाना, ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हम LHS लिखते हैं बाबू, LHS क्या दिया हुआ है, sin A बटा 1 प्लस cos A दिया हुआ है। ठीक है, एक लेट्स आना, दूसरा में बात करना, ये दोनों बात नहीं सबसे पहले छोड़ के आल करना क्लास में। लेट से आए तो कोई बात नहीं, मान लीजिए किसी रास्ता में कोई काम आ गया, चाहे घर से निकलने में लेट हो गया, लेकिन एक तो लेट से आए भी आप और दूसरा में आप बात कीजिए, अपने डिस्टर्ब होइए और दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करके जाइए यहाँ से। ठीक है, इसलिए लेट आना बहुत बड़ा मायने बात नहीं, किसी को कभी भी लेट हो सकता है। लेकिन आने के बाद शांति से जो प्रश्न बताया जा रहा है उस प्रश्नों को समझने के प्रयास करना है। ठीक है, यहाँ सीखने के लिए आते हैं, सीख के जाना है एवरीडे, कुछ ना कुछ नया सीख के जाना है और सीखने के बाद उसको अभ्यास करना है। ठीक है, मैथ का यही रूल है। अब क्या कह रहा है कि सर इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, करना कुछ नहीं बाबू, 1 प्लस कॉस से नीचे नज़र आए, 1 माइनस कॉस से नज़र आए, 1 माइनस साइन नज़र आए, 1 प्लस साइन नज़र आए। तो इस परिस्थिति में हरों में परिमेयकरण कर दो। और हरों में परिमेयकरण कैसे करते हैं बाबू, यहाँ गुना का चीज़ दिए, किसका चीज़ दिए, अगर 1 प्लस कॉस है तो यहाँ लिखो 1 माइनस कॉस ए, सेम नीचे लिखो 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि फिर तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से काटेगा तो फिर तो यही ना बचता है। चलिए अब आपको क्या करना है, तो सर गुना करना है। साइन ए में हम इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा पता है, साइन ए नहीं, उसको पूरा नहीं, साइन ए और 1 माइनस कॉस ए ऐसे लिख दीजिए, है ना। किसी का दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब बताइए इसको आप गुना करेंगे तो क्या आएगा बाबू, क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस, अच्छा कॉस स्क्वायर आएगा। हाँ, गुना करेंगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर। हम बताए थे ना, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमको नहीं लगना चाहिए कि आपको गुना करने में दिक्कत होता होगा, दिक्कत होता है किसी का नहीं। तो आप बताइए बाबू ऊपर क्या है, तो साइन ए है तो हम साइन ए न लिखें और 1 माइनस कॉस ए बटा बाबू 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, बोलिए जल्दी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। प्रतिदिन हम नहीं रटाएंगे बाबू। अब बताओ ऊपर साइन ए से है, नीचे एगो साइन ए बचेगा नहीं, साइन स्क्वायर ए है तो अब क्या बचा ऊपर में 1 माइनस और नीचे क्या बचा बाबू, लाना क्या था, यही ना लाना था। यहाँ नीचे लिख दीजिएगा कि सर LHS बराबर RHS हमने प्रूव्ड किया। तो एक चीज़ माइंड में हटाओ, और नया चीज़ आज क्या हटाना है कि कभी भी नीचे हर में 1 माइनस कॉस से रहे, सर 1 प्लस कॉस से रहे, 1 माइनस साइन रहे, 1 प्लस साइन रहे, ये चारों रहे बाबू। तो कोशिश करो सर परिमेयकरण करने का। ठीक है, ये चारों रहे तो क्या करने का कोशिश करना है, परिमेय
परिमेयकरण करने का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। अब बताइए इसमें क्या होगा, इसमें आप परिमेयकरण नहीं करेंगे, इसमें परिमेयकरण आप क्यों नहीं करेंगे, हमको ये बताइए आप क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि सर यहाँ पे हम अभी बताएं कि ऐसा नहीं कि 1 प्लस नज़र आ जाए tan cos कुछ में परिमेयकरण करना, हम बताएं कि हरों में परिमेयकरण सिर्फ इतना रहे तभी करो, ठीक है, ऐसे गलत है। इसको हम RHS से हल करते हैं, RHS क्या है RHS, पहले लिख लो ऊपर से, cot थीटा माइनस 1 2 माइनस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। चलिए सेक स्क्वायर थीटा, ये ना। अब बताओ कि सर सेक से लाना है tan, हमको सेक से लाना है, क्या हमको लाना है tan। अब tan लाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये चीज़ों को देखना है पहले, सबसे पहले तो हमको चाहिए कि सर ऊपर में तो cot आना चाहिए, 1 खत्म हो जाना चाहिए किसी प्रकार, और नीचे मैंने सेक 2 हट करके सेक हट करके tan आना चाहिए, इसमें हमको बदलना है। तो हम कौन सी प्रक्रिया अपनाएं जिससे आसानी से चल आएगा, बताइए। तो सबसे पहले क्या करो, cot थीटा का फार्मूला होता है 1/tan थीटा होता है, और -1 ये तो लिख सकते हैं ना, cot थीटा का फार्मूला होता है 1/tan थीटा होता है। अब पता है दून है बाबू, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस 1। ऐसे क्यों लिख रहे हैं सर, 2 के हम 1 1 जोड़ेंगे तो ये तो 2 फिर हो जाएगा, 2 माइनस, इसको हल कीजिएगा तो 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब देखिए ऊपर क्या करेंगे आप, भिन्न के घटाव बनाएंगे ना, भिन्न के घटाव बनाएंगे तो क्या होगा, नीचे 1 मान लेंगे तो हो जाएगा tan थीटा एलसीएम, तो ऊपर 1 माइनस क्या बचेगा tan थीटा बटा। अब पता है बाबू कि किसी ना किसी का फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसी का फार्मूला होता है, ये बताइए सेक स्क्वायर थीटा, या तो फिर आप बोल सकते हैं 1 मिनट भी 2 लिखें, इसको ऐसे भी और लिख सकते हैं सजा करके 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फिर इसको हल करेंगे तो यही चीज़ चलाएगा, इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे बगल में हल करते हैं, ठीक है, 1 माइनस tan थीटा और बटा में है tan थीटा, और ये पता होना चाहिए कि सर 1 है तो 1 और माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है ना, क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। अभी क्या है आपको tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब क्या करेंगे बताइए, अब tan स्क्वायर थीटा भी आ गया, लेकिन यहाँ पे आ गया सर, यहाँ पे तो स्क्वायर हटना चाहिए दोनों से, ऐसा रीजन अपनाना है। तब यहाँ पे आप क्या करेंगे हमको ये बताइए, या कोई कट रहा है तो हम उसको काट भी देंगे। अब देखिए 2 तरीका आपके पास है। सबसे पहला तरीका क्या है कि सर इसको तो हम अलग तो कर ही सकते हैं, लेकिन अलग नहीं करना है, ऐसा लिख सकते हैं बाबू, इसको हम 1 माइनस tan थीटा और बटा में tan थीटा। अच्छा इसको 1 का स्क्वायर कर दें तो ये तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा जाएगा, लिखाएगा ना। अब इस चीज़ को आप तो लिख ही सकते हैं ना, ये अच्छा बराबर यहाँ नहीं देना है ना, बराबर यहाँ देना है लाके, तरीके कहाँ चल, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। बोलिए अब आपको एक रूल्स पता है, ऊपर ऊपर कटता है ना, या नहीं भी यदि पता है तो चेंज भी कर सकते हैं आप, इसको नीचे 1 मान सकते कि नहीं मान सकते हैं। अब चेंज कर दें
1 माइनस tan थीटा बटा tan थीटा अगुने 1 बटा 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। देखिए तो इसमें तो ये तो कट रहा है ना पूरा पूरी। अच्छा एक मिनट, ये 1 बटा नहीं फिर आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा से tan थीटा आ गया। अच्छा 1 बटा tan थीटा का फॉर्मूला cot थीटा होता है क्या? देख लो इधर बच गया 1 बटा tan थीटा अगुने 1 बटा 1 प्लस, देखो फार्मूला देखो क्या होता है, 1 बटा tan थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा, तभी आ सकता है, ऐसे नहीं आता। ठीक है, अब हो गया cot थीटा हो गया अगुने 1 बटा क्या है बाबू 1 प्लस, भाई गुना करेंगे तो ऊपर तो cot थीटा हो जाएगा और नीचे 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे RHS बराबर आ गया LHS। देखो इतना भी डिफरेंट और हार्ड नहीं था ये, फिर से एक बार देख लो। हम सबसे पहले क्या किए कि हमको दिया सर RHS ये दिया हुआ है, हमको LHS लाना है बाबू, हम ये cot थीटा को बदल दिए 1 बटा tan थीटा किए। ये बात आया समझ में? ये दो था तो इस दो को हम तोड़ दिए एक बार। ठीक है, तोड़ने के बाद हम इसको कॉमन ले लिए एक का, तो क्या बचा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर इसको हल करेंगे तो सेम यही चीज़ चलाएगा, इसको हल करेंगे तो सेम यही चीज़ चलाएगा। अब पता है कि इसका एलसीएम जब ऊपर में हम बनाए तो इस प्रकार से आ गया। फिर क्या किए, गुना किए, कट गया अपने आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बस यही डिफ़िकल्ट था, बाकी इसके बाद अब कोई भी प्रश्न अगर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता क्या है, क्योंकि अभी tan और sec पे आप उतना ज़्यादा प्रश्न नहीं बनाए जितना sin और cos पे बना लिए हैं, इसलिए आपको sin और cos वाला प्रश्न अब आएगा ना तो इजी लगेगा, परंतु tan और cot आएगा तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है। डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है कि इसको 2 स्टेप में बनता है, सिंगल स्टेप पे काम होता है और ये डबल स्टेप पे काम होता है। ठीक है, इसके 2 चरण से। सबसे पहले तो इसको cot tan को एकदम डिफरेंट टाइप, अगर इतना ही मिला था ना sin cos तो बड़े इजी से बन जाता, लेकिन हाँ tan देता है तो परिमेयकरण हम tan का नहीं करते हैं, सबसे पहला बात है, tan का जल्दी हम परिमेयकरण नहीं करते हैं। अब आते हैं 32 में, कितना नंबर 32 नंबर पे आते हैं। देखो पानी है, लाओ तो पानी पी लेते हैं, प्याज जबरदस्त लग गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, अब ये देखने की चीज़ है। ठीक है, आपको अगर कोई हार्ड आज का क्लास में लगेगा ना प्रश्न, तो बस सिर्फ कौन लगेगा, कौन लगेगा 31 के 2, 31 के, उसके बाद कोई प्रश्न आज हार्ड लगने वाला नहीं। इसलिए आपको हार्ड लगेगा क्योंकि आप उस पर ज़्यादा प्रश्न बनाए नहीं, आप बना लेंगे ना प्रश्नों को ज़्यादा तो वह भी हार्ड आपको नहीं लगेगा। ठीक है, यह है आपको 32 है ना, यही ना 32 है। अब 32 में क्या है कि सर अभी हम लोग तो पढ़े बाबू ये LHS और ये RHS, हम बताएं कि तू कभी जो तुमको इजी लगे, LHS वाला इजी लगे तो LHS से बना लो, RHS इजी लगे तो इसमें तुमको कौन इजी लग रहा है, RHS लग रहा है क्योंकि सर 1 प्लस sin थीटा है तो इसको परिमेयकरण कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम, RHS से हल कर देंगे, RHS से। RHS क्या दिया बाबू, cos थीटा बटा 1 प्लस sin थीटा। अब आपको इसमें करना क्या है, तो सर परिमेयकरण करना है, cos थीटा और 1 प्लस sin थीटा। परिमेयकरण करने के मतलब होता है सर ये वाला यहाँ भी लिखा आएगा और नीचे भी लिखा है, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, 1 माइनस और 1 माइनस sin थीटा। अब क्या करो, इसको रहने दो, गुना कर देना है cos थीटा और 1 माइनस sin थीटा, है ना। अब करना क्या है, तो इसको आप गुना जानते हैं ना, a प्लस बी और a माइनस बी पे होगा, तो बाबू 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा का गुना करें तो क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस, हाँ अब पता है ऊपर में क्या है
कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। और इसका फार्मूला क्या होता है बाबू? भाई एक का स्क्वायर एक ही ना होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर, क्या एगो कॉस से यहाँ दो गो कॉस है नीचे, तो एगो कॉस बच गया। अब बताइए नीचे क्या बचा बाबू? ऊपर तो 1 माइनस क्या बचा, नीचे क्या बचा? चलिए आ गया आंसर। किसी का दिक्कत? LHS बराबर क्या आ गया? RHS आ गया। अब आसान से क्या होगा? अच्छा RHS बराबर आया LHS है ना, लिखना होगा जैसे लाएंगे ना आप उस प्रकार से लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा 33 आएगा ना बाबू? आ नहीं रहा। इसे क्या हुआ जी? नहीं आ रहा प्रश्न। कितना नंबर प्रश्न है? 33 नंबर का प्रश्न है। 33 में देखो दो प्रश्न है, तो चलो एगो लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये बहुत हार्ड है, रूट में दिया, घबराना नहीं है, ठीक है? रूट में दे या किसी में दे उससे मतलब नहीं है, हम LHS उतारेंगे। LHS क्या दिया? अंडर रूट 1 माइनस और 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रश्न भी बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस। हम बताएं ना कि नीचे 1 प्लस कॉस थीटा रहे तो क्या करना है? परिमीकरण करना है। तो 1 माइनस क्या आएगा ऊपर में, और 1 माइनस कॉस थीटा ना बाबू। अब बता सर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के यदि गुना करेंगे तो हम तो लिख ही ना सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अरे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिखेंगे? लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि गलती हो जाएगा फिर ये। भाई अगर कोई आपको 2 गुने 2 देता है तब ना आप 2 का स्क्वायर लिखते हैं, है ना? अब यदि ये मान ले जाए कि 2 माइनस 2 दिया 2 प्लस 2 दिया तो इसको थोड़ा ना स्क्वायर कर देंगे आप, नहीं करना है। जोड़ो घटाओ में बहुत फर्क है, ठीक है? तो ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों सेम ही है, तब हम इसको क्या किए? हाँ, और नीचे देखो प्लस और माइनस है तब इसका स्क्वायर नहीं करना है आपको। a प्लस बी गुना तो ऊपर वाला भी किए हैं, a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला पे रखना है, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बटा इसका फार्मूला क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। रूट है तो रूट रहने दीजिए, रूट से कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक रूट से कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या दोनों पे स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में सीधा बंद कर दें 1 माइनस कॉस थीटा बटा में और स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, क्या बचा? अब बटा में, अच्छा ऊपर में कॉस थीटा है, कॉस, अब बटा में साइन थीटा। बटा में क्या हो गया? लाना भी यही था आपको, लाना भी यही था, यहां से लाना था ये चीजें, अब इससे लाना है क्या आपको? हाँ, मतलब ये लाना है। तो सर ये आ गया MHS। अब हम MHS को हल करते हैं, तो सर MHS कितना दिया बाबू? 1 माइनस और बटा में
आपको हम बताए थे ना कि भिन्न के जोड़ बनल है, भिन्न के घटाव बना हुआ, तो क्या कीजिएगा, तोड़िएगा ने, तोड़िएगा तो भाई तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 बटा साइन थीटा आएगा माइनस कॉस थीटा बटा, और 1 बटा साइन थीटा का फार्मूला होता है कॉसेक थीटा, और इसका फार्मूला होता है कॉट थीटा। आ गया। हम इसको हल किए तो ये प्राप्त हो गया, इसको हल किए तो ये प्राप्त हो गया, मतलब LHS को हल किए तो MHS प्राप्त हुआ, MHS को हल किए तो RHS प्राप्त हुआ। बताइए किसी का दिक्कत है तो आया समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखना है। नेक्स्ट प्रश्न है चलिए इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। 1 माइनस LHS से हल करने, जैसा हल करना चाहे वैसे हल हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। क्या करेंगे बाबू, परिमेयकरण करेंगे ना, LHS नहीं लिखे हैं, LHS बराबर दिया 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस। परिमेयकरण करेंगे बाबू तो होगा क्या यहाँ पे, सर ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताओ ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बाबू नीचे गुना करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तब क्या होगा ए स्क्वायर माइनस। चलिए अब आपको बताना है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो दोनों पर स्क्वायर है, तो क्या हम सजा करके नहीं लिख सकते हैं इसको, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर। आ गया ये। अब ये ऑलरेडी भिन्न का घटाव बना हुआ है, तोड़िएगा तो अपने आप ही आ जाएगा नहीं, प्रश्न अभी जस्ट हम बनाए हैं कि सर 1 माइनस कॉस थीटा है और बटा में साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको अलग करेंगे तो 1 बटा और कॉस थीटा बटा और स्क्वायर है सब पे तो स्क्वायर कर दीजिए, बस यही काम करना है आपको। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉसेक थीटा, और वो इसका फार्मूला कॉट थीटा होता है ना जी, और स्क्वायर है तो देखिए आ गया सेम। बोलिए किसी की दिक्कत? अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे और इजी लगेगा, लेकिन हाँ इसमें आप लगातार रहेंगे तब, ठीक है, एब्सेंट रहेंगे तब नहीं। कितना का भी बनाए हम 33 का, तो 34 बताना है ना, चलो 34 बताना। चौंतीस भी बहुत हार्ड नहीं है बाबू, देखिए बनना शुरू हो जाएगा, आपको समझ में भी ये प्रश्न आना शुरू हो जाएगा। जो रेगुलर स्टूडेंट है ना, आप उसको समझना वो बढ़िया से शुरू करेगा। क्या है LHS हमें क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन। डायरेक्ट हम यहाँ पे बना दे, क्या यहाँ पे गुना करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा का, भाई नीचे गुना करोगे तो एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब क्या कोई नया फार्मूला यहाँ से बन रहा है 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर तो रहने देना है ना, ऊपर कोई चेंजिंग नहीं करना है,
क्योंकि हमको यही सेम लाना है इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर से दोनों स्क्वायर निकल सकता है, लेकिन ऐसे बढ़िया रहता है 1 प्लस साइन थीटा। अब बटा में दोनों पर स्क्वायर है ये, तो पूरा पर स्क्वायर करके, और रूट है तो रूट चढ़ा दिए, रूट से 2 खत्म हो गया, क्या बचा? हाँ बचा है 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस। अब पता है क्या करना है बाबू, इसको तोड़ना है, फिर लाना नया चीज। 1 प्लस साइन थीटा बटा से लाना है आपको ये वाला, है ना? कुछ मत कीजिए, क्या कीजिएगा आप खुद बताइए। 1 बटा कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 1 बटा कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? और साइन बटा कॉस के आ गया। बोलिए, किसी का दिक्कत है यहाँ पे? बात आ रहा है समझ में? चलिए 34 हो गया ना। 35 भी आप देखिए तो समझ में आपको आ रहा होगा। 35 देख रहे हैं? 35 स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर से कोई बड़ा रीजन्स नहीं है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ यहाँ पे क्या करेंगे आप? बोलिए। परिमेयकरण भी कर सकते हैं, है ना? परिमेयकरण करना है परिमेयकरण कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए, जैसे भी करना है। क्या है LHS बताओ? साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला होता है? होता है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस, इस पे भी स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत है? 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इसको 2 बार तो लिख ही सकते हैं ना अब। 1 माइनस, 2 बार नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। गुना करेंगे तो, तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो यही ना होता है। अब बटा में क्या आ गया? 1 माइनस कॉस थीटा। भाई 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा काट दो, क्या बचा? 1 प्लस, गड़बड़ आ गया नहीं, हमको लाना है 1 प्लस सेक थीटा ने। तब कैसे होगा? देखो कुछ न तो कुछ उपाय लगेगा ना। क्या बचा क्या? चलो उससे भी आ जाएगा 1 प्लस, अच्छा 1 बटा 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1 बटा, होता है। चलिए भिन्न के जोड़ बना दिए तो आ तो गए आप, है ना? LCM लिए तो भाई 1 से सेक में गुना किया तो सेक थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 1। उल्टा भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा बटा में सेक थीटा। ऐसा लगा ना कि नहीं आएगा, लेकिन फिर दिमाग काम किया कि कॉस से तो सेक आता ही आता है, तो हम कॉस का फार्मूला 1 बटा सेक लगा दिए, भिन्न के जोड़ बना दिए तो आ गया 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा। किसी की दिक्कत है यहाँ पे? अरे बात समझ में? आगे बढ़े। कितना नंबर है? 36 है। छत्तीस बताने की जरूरत तो है नहीं बाबू, क्योंकि 36 वाला प्रश्न हम बना चुके हैं, अभी जस्ट बना चुके हैं। बोलिए कैसे बना चुके हैं? अभी हम अभी जस्ट लाए हैं सेक माइनस टेन, लाए कि नहीं लाए हैं? 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस सिस्टम लाए कि नहीं लाए हैं? नहीं तो एक बार देख लो इसमें क्या बिगड़ रहा है। 1 माइनस और 1 प्लस साइन थीटा। परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस, हरों में परिमेयकरण कर रहे हैं, 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का, भाई नीचे गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? चलिए अब बताइए, एक स्क्वायर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है?
आया बात समझ में? क्योंकि स्क्वायर भी देंगे तो एक ही आना है ना, कोई दिक्कत है? अब 1 माइनस साइन थीटा, इसका फार्मूला, इसका होल स्क्वायर अभी, और इसका कॉस स्क्वायर। अब दोनों पर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा, इससे तो ये आ गया। और 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर अलग कर दें, 1 बटा साइन थीटा। अच्छा ऊपर में कॉस है, उल्टा लिखा गया ना जी, चलो कोई बात नहीं। तुम जो बोलता वही नहीं लिखाता है। 1 माइनस और बटा में कॉस थीटा। अब अलग करोगे तो 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर स्क्वायर है बाबू स्क्वायर दे दो। अब बताओ इसका फार्मूला सेक थीटा, इसका फार्मूला और स्क्वायर है तो आ गया LHS बराबर MHS, MHS बराबर RHS। किसी की दिक्कत? कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट, कितना का था वो? 36 के था, 36 तो यहाँ है ही कंप्लीट ना। चलो 37 है ये, सैंतीस, जिसमें से आपको 38 वाला इजी लग रहा होगा देखने में, है ना? ये भी इजी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। LHS बराबर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर। अब अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई देखो तो 3 साइन स्क्वायर और 1 साइन स्क्वायर जोड़ेंगे तो फिर माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है। अब बटा में क्या है बाबू? कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये 3 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले तो क्या बचा? 1 माइनस और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बटा में कॉस स्क्वायर। अच्छा ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना जी। लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, 3 रहने दो। अब माइनस में, अब बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक रहने दे, किसी की दिक्कत? अब क्या कर सकते हैं भाई, इसको हम अलग कर सकते हैं, अलग कर दे, तोड़ दे। भिन्न के घटाव बना हुआ है कि नहीं बना हुआ ऑलरेडी? पहले ये लग रहा है कि नहीं? जिस समय भिन्न के घटाव के जैसा नजर आवे ना, तुरंत तोड़ दो, आंसर तुरंत आ जाएगा। एकदम इक्वल चीज समझना है। यहाँ तक अगर आप समझे तो पहले हमको बताइए। कुछ नहीं किया, 4 साइन स्क्वायर थीटा था तो इसको तोड़ दिए ताकि हम कॉमन ले ले। कॉमन ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग कर देते हैं, तो अलग करेंगे तो क्या होगा बाबू? 3 कॉस स्क्वायर थीटा बटा, भाई कॉस स्क्वायर की कॉस स्क्वायर है नीचे ना, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा, बस इसको तोड़ दिए, ये तो कट गया। तो 3 माइनस साइन बटा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आ गया आंसर। ठीक है, सबसे इजी तरीका से बन गई है। कितना का था ये? 38। तो क्या लग रहा है 38 मतलब नहीं बनेगा? 39 देवे नहीं क्या इसमें? किताब में है। चलो इसमें तो आपको पता है ना, कुछ नहीं करना है। लग रहा होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्योंकि 2 को दे दिया है, 2 को दिया उससे क्या दिक्कत है हमको। LHS को हल कर रहे हैं। LH बराबर दिया है अंडर रूट लिखो 1 प्लस अब बटा में क्या हम इसको परिमेयकरण कर दें? 1 प्लस अब बटा में, चलो आगे प्लस है
फिर रूट दिया, फिर रूट दे देंगे। क्या 1 माइनस साइन थीटा बटा में क्या करे, इसको भी परिमेयकरण कर दे अंदर में, तो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस। चलो अब रूट के अंदर इसका हल करो अलग, उसका अलग कर देंगे, तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा का और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको हल कीजिएगा तो 1 माइनस साइन थीटा का और इसको गुना कीजिएगा तो हाँ बड़ा आसान से आ जाएगा। अब ऐसा कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है ना बाबू, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इतना बार चिल्ला के बोल रहे थे समझ में नहीं आ रहा है। ये फार्मूला तो इतना इंपॉर्टेंट है कि लगता है अभी तक 20 को से ऊपर आया होगा। ठीक है, आज की क्लास में तो 10 को जरूर आ गया है, 5 को बार बार। इसी में देखिए 2 बार यूज हो गया, तो 1 माइनस साइन थीटा का और इसका फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या बाबू कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, कर दे तो भाई रूट खत्म करेंगे तो क्या बचेगा, दो सब पे स्क्वायर है, रूट पूरे खत्म कर दो। 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ कीजिएगा तो 1 माइनस साइन थीटा बटा, पता बाबू यहाँ से क्या होगा, भिन्न के जोड़ बनेगा। एलसीएम लीजिएगा ने, क्या लीजिएगा कॉस थीटा, तो भाई कॉस्टर से कॉस्टर कट गया तो क्या बचा 1 प्लस, और कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचा 1 माइनस, साइन से साइन कट गया, ऊपर में क्या बचा बाबू, क्या बचा, एक बचा, एक एक जोड़ेंगे तो 2 ने बचा, और बटा में अब क्या इसको हम तोड़ सकते हैं, 2 गुने 1 बटा, तो पता है ने 2 गुने कॉस थीटा का फार्मूला यही लाना था, 2 सेक थीटा, आगे 2 सेक थीटा। बताओ किसी का दिक्कत इसमें लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि हार्ड भी इसमें। उनचालीस ही ना है, 39 भी तो नहीं लग रहा है कि ये उतना भी टफ है ना, 39 तो और इजी है। बोले अगर नहीं बनाएंगे तो क्या बन जाएगा आपसे, बोलिए तो। अच्छा इसमें कौन इजी है, LHS की RHS, हाँ RHS कर दो, RH 1 प्लस और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा गुने 1 प्लस और 1 प्लस, बस गुना करेंगे तो सही आंसर आ गया। 1 प्लस कॉस थीटा गुना करेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू नीचे गुना करोगे तो 1 माइनस हाँ कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का और इसका नीचे का फार्मूला, बस दोनों पर स्क्वायर कर दिए साथ में खाली। हो गया आंसर। अब आता है 40 का फार्मूला, चलो 40 के देखिए क्या है, हाँ tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, और लाना है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर, और ज़्यादा कुछ बड़ा लाना नहीं है ना, बस यहाँ पे है स्क्वायर, यहाँ भी बस माइनस का हटा करके और क्या आ जाना चाहिए, गुना आ जाना चाहिए। बस tan के खाली तोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर। क्या है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस इसको क्या करें साइन स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं, ठीक है,
साइन स्क्वायर रहने देते हैं। अब क्या करते हैं बाबू, हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, कॉमन क्या ले सकते हैं? साइन दोनों में नहीं मिल रहा है, इधर भी और इधर भी। तो बाबू साइन यदि आप बाहर निकाल लोगे तो 1 बटा क्या बचेगा? अब -1 बचेगा। अब देखिए तो इसको भिन्न के घटाव बना करके गुना कीजिए, सेम आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? बोलिए, किसी को दिक्कत है यहाँ पे? अब देखिए साइन, यहाँ पे देखो क्या किए, इसका फार्मूला लगा दिए, इसका लिख दिया हम ऐसे। दोनों में देखिए साइन इधर भी माइनस, किधर भी साइन है, इधर भी साइन है, दोनों को साइन बाहर निकाल देते। यहाँ क्या बचा? 1 बटा कॉस, यहाँ 1 बच गया। अब पता है 1 बटा कॉस का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताइए तो साइन स्क्वायर थीटा गुने इसका फार्मूला tan स्क्वायर, यही लेना आना था। देखिए आ गया सेम। उल्टा ये कहीं सर साइन पहला या tan बाद में, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले और बाद गुना में नहीं लिया जाता है। इसको आप सजा करके लिख सकते हैं कि सर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए, किसी का दिक्कत 40 तक कोई प्रश्न अगर लग रहा है और बहुत डिफिकल्ट लगा तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए। बोलो, किसी का ज़्यादा डिफिकल्ट? सानिया मिर्जा, कल पाकिस्तान ऐसे हार गया है। पाकिस्तान कल ही ना हारा है। अच्छा, तुम लोग पाकिस्तान के सपोर्ट करते कि भारत के? पाकिस्तान के सपोर्ट नहीं करती है? सानिया मिर्जा पाकिस्तानी की नब हो गई। चलिए, शांतिपूर्ण क्या करना है, कल ये चैप्टर आपका समाप्त कर देंगे, ठीक है? कल मंगलवार है और चैप्टर का मंगलमय हो जाएगा। क्या बोल रहा है लवकुश?